चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई तो जब मैं इनसे मिली तो वो बहुत डिस्टर्ब और बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया सेहत की बता रही हूँ कि सेहत उन्हें कहते हैं कि इतनी मेंटल टॉर्चर में इन्होंने रखा हुआ है उन्हें और बुशरा बीबी को। कहते हैं कि छोटे से कमरे में कहते 4 हफ्ते से किसी को मिलने नहीं दिया। मैं ही मिली थी 4 हफ्ते पहले। और कहते हैं ये जो फिजिकल टॉर्चर है, ये जो मेंटल टॉर्चर है, ये फिजिकल टॉर्चर से भी ज़्यादा बुरा है। और उन्होंने कहा कि ये सारा आसिम मुनीर है, ये रिस्पॉन्सिबल है। और मैं जब इनको बताया कि मैंने इनको बताया सारा कि नौरीन नियाजी के साथ इन्होंने पुलिस वालों ने क्या किया तो बहुत डिस्टर्ब हो गए। और उन्होंने कहा कि मैं आपको ज़रा अच्छे अल्फाज में बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर के ये कहने पे ये सब कुछ इनकी जुर्रत है ये सब कुछ करने की। एक वो जहनी मरीज़ है, वो इस घटिया लेवल पे कहते वही सिर्फ उतर सकता है और कोई नहीं उतर सकता। कि एक इनकी उम्र देखें और आपको पता है कि कोई जेंटल सी है, कुछ करती भी नहीं है। कहती जहां उन्होंने यास्मीन राशिद जैसे कैंसर सर्वाइवर को रखा हुआ है जेल में, बुशरा बीबी को इतने अरसे से उनकी भी सारे विजिट्स उनके बच्चों को नहीं मिलने दिया जा रहा और कुछ ये सहूलियात में भी कमी है। तो कहते ये सिर्फ सब कुछ आसिम मुनीर के इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है। और अच्छा फिर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और वो कुछ पार्टी वालों ने, क्योंकि इतने अरसे से तो आपको पता है इनको मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कुछ मैसेजेस दिए थे, कुछ सवालात भेजे थे उनके लिए। तो ये सलमान अकरम राजा साहब ने पूछवाया था कि पंजाब बार के बारे में, पाकिस्तान बार के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उन्होंने बताया कि हामिद खान और सलमान अकरम राजा ये जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे पीटीआई यूनाइटेड होकर उनको सपोर्ट करेगी और इन्हीं के जो ये कहेंगे उसके मुताबिक सारी पीटीआई यूनाइटेड होगी इस कैंडिडेट के लिए। फिर उन्होंने अलामा नासिर और महमूद खान अचकज़ई के बारे में बताया। वो बड़े डिस्टर्ब थे। उन्होंने कहते हैं कि मैं उन दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ और वो उनको अभी तक उन्होंने अपने पार्टी के एहलकारों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप सारे इंश्योर करें कि अपोजिशन नेशनल असेंबली के ये जो स्पीकर है और जो सेनेट का चेयरमैन है उनके साथ आप प्रोटेस्ट करें, आप इंश्योर करें कि उनकी नोटिफिकेशन जारी हो। खान साहब ने उनको बड़ी इज्जत करते हैं और उनको उन्होंने अपोजिशन लीडर सिलेक्ट किया और वो इस चीज़ के बारे में अभी तक शौक थे कि अभी तक उनका नहीं हुआ। और उसके हाँ उन्होंने कहा जी इन्होंने खान साहब ने तहरीक का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई वालों पे ये बहुत सख्ती करते हैं। तो इन्होंने उनको वो लीडर्स हैं उस अलायंस के और उनकी जिम्मेदारी है कि जो कॉल देगी सारी पीटीआई उनको उस कॉल में सपोर्ट करेगी। ख़ास तौर पे खान साहब के अपने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको खान साहब ने कहा सब ने भरपूर मुकम्मल शिरकत करनी है। और हाँ नहीं और पार्लियामेंट्री उनको पार्लियामेंट्री लीडर अभी तक सिलेक्ट नहीं, उसकी जगह खाली है। उन्होंने शायद खट्टर को कहा कि इसको पार्लियामेंट्री लीडर बना दें अपोजिशन का। और कुछ बताया था सहेल अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा जी वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा जी मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उन्हें कहा कि उन्हें इंकरेज किया कि आप फ्रंट फुट पे करें। यहाँ पाकिस्तान में कोई आयन और कानून अब ख़त्म हो चुका है। ये सारा पीटीआई के लिए आयन और कानून और बाकी सारे उस कानून के ऊपर है। जब कोई कानून नाफिज करना तो पीटीआई पे ले आते हैं। तो उन्होंने कहा जी आप फ्रंट फुट पे करें और वो उन्हें खुश थे। उन्होंने कहा जी आप अप्रिशिएट किया और उनके लिए उन्होंने और भी पैगाम दिए जो मैं उनको पर्सनली दूँगी। नहीं और वो मैं ज़्यादा अच्छा और मैं डिफरेंट उनको एक और जो उनको देखिए आप ये जो पहले जो मैं अंदर गई ना तो उनकी जो परेशानी थी ना वो उनको गुस्सा था और वो परेशान थे कि जो कहते जो आइसोलेशन है ना, कहते आइसोलेशन इतनी बुरी है
اور ان کو اتنا لمبا، پہلے تو ہفتے میں ایک دفعہ ہم میں سے کوئی مل لیتا تھا، مکمل آئسولیشن، اور اتنے ڈسٹربڈ ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے باہر بیٹھ رہے ہیں. تو جب ان کو یہ بھی پتا چلا کہ یہ کوئی NDU کوئی ان جگہ اس قسم کی تو وہ اور ان کے پارٹی والے اندر کس پارٹی کے لوگوں نے شرکت کیا، وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے، کہتے ہیں ہم اتنی تکلیف دہ جیل کاٹ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ہمیں جیل میں ڈالا ہوا ہے آپ انہی کے پاس جا کے آپ وہاں ان کے ساتھ سوشلائز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو بھی میرے پارٹی والے جو وکٹ کے دونوں سائڈ پہ کھیلیں گے ان کی میرے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور ان کو نہ کہا یہ میرے پارٹی کے میر صادق اور میر جعفر ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان کا ان کو بڑی تکلیف تھی. کہتے ہیں کہ افغانستان کا آپ کو پتہ کتنی دفعہ انہوں نے یہی بھیجا، ہمیں ٹویٹس ان کی پچھلی آپ دیکھ چکے ہیں کہ افغانستان میں پہلے انہوں نے ڈرون حملے کیے، پہلے دھمکیاں دی، پھر ڈرون کے ساتھ حملے کیے، پھر ان کے لوگوں کے اتنے ہمارے جو پاکستان میں جو عرصے سے رہ رہے تھے ان کو انہوں نے کتنی بے دردی سے، بے عزتی سے ان کو اپنے ملک سے نکالا. تو کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے عاصم منیر ان کو پرووک کر رہا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو مجاہد کہہ سکے. اور اس کا وہ تب سے کہہ رہے ہیں کتنے مہینوں سے کہ اگر یہ کرو گے تو دہشت گردی بڑھے گی. آپ جو ڈرون اٹیک اپنے جو ٹرائبل ایریا میں ڈرون اٹیک کرتے ان پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوئے گی تو بڑھے گی. کہتے ہیں اب کہتے ہیں کہ عاصم منیر کی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے آج ہم سارے ملک، ہمارا سارا ملک سفر کر رہا ہے، دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. ان کو بہت افسوس تھا. وہ اپنے نہیں تو وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا کہ انٹرنیشنل اس کو مجاہد کہہ سکے. سارے ان کے لیے کر رہا ہے، اس کو اپنے ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا، اور پھر انہوں نے بڑا یہ اخبار میں نے پڑھا جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب تک ہماری قوم کو کہا کہ جب تک آپ غلامی کی مائنڈ سیٹ میں رہیں گے، آپ یہ چینی کا مافیا، یہ لینڈ مافیا، یہ مینڈیٹ چور، یہ سارے جو ایکسٹینشن مافیاز ہیں، کہتے ہیں یہ آپ کو غلام بنا کے ہی رکھیں گے. اگر آپ نے اپنی نسلوں کے لیے کچھ آزادی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، اپنی آزادی کے لیے لڑنا پڑے گا، ورنہ یہ آپ کو کبھی آج یہ ہے پھر نیکسٹ ان کی آپ دیکھ لیں ان کی نسلوں کے غلام بنو گے اور آپ کی نسلیں بھی ان کی غلام بنیں گی. اس لیے اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کہتے اب اٹھیں، کیونکہ اگر نہیں کیا تو حال یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے سب کا. کسانوں کا، ان کو ایکچولی خاص کسانوں کی نے میرے سے آج بات کی تھی کہ ان کے بارے میں بڑے پریشان تھے کہ ان کے ساتھ آج کل کیا ہو رہا ہے. صحت کے بارے میں یہ بتا دیں کہ سب سے زیادہ صحت کے بارے میں تو یہ صحت ماشاء اللہ ٹھیک تھی. غصے میں تھے، ڈسٹرب اس طرح تھے کہ غصے میں اس لیے تھے کہ انہوں نے آئسولیشن، کہتے ہیں یہ فزیکل ٹارچر سے مینٹل ٹارچر زیادہ برا ہوتا ہے. اور ایون آپ اگر ہیومن رائٹس کے جو آپ رولز دیکھیں نا، اس میں یہ بھی ٹارچر میں ہی کنسیڈر ہوتا ہے جو آج کل کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے اوپر کوئی قانون اور آئین نافذ نہیں ہے تو ہم بھی پھر ہر قانون اور آئین سے آزاد ہو جائیں گے. میڈم ماشاءاللہ خان صاحب صحت مند ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے. میڈم خان صاحب صحت مند ہے ماشاءاللہ، سب سے بڑی بات ہے. لائے عمل بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں جو آج میری بہن نے آ کے بتایا ہے کہ عمران خان کتنے اپسیٹ ہیں. انہوں نے بڑے طریقے سے پچھلے 8 مہینوں سے عمران کو آہستہ آئسولیٹ، 1 سال سے آئسولیٹ کرنا شروع کیا. پہلے انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کو بند کر دیا جمعرات کے دن، جو کہ ماشاءاللہ اب سہیل افریدی اس دن ساری رات بیٹھے ہیں. یہ وہی جمعرات کا دن ہے جو 1 سال سے ملاقاتیں انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کی بند کی ہوئی ہیں، جو کہ کورٹ آرڈرز ہیں ان کے پاس. دوسرا، منگل کے دن فیملی کے 6 لوگ اور وکلا کے 6 وکلا، 300 کیسز جن کے اوپر ہوں، ان کے اندر نہ ان کے وکلا ملاقات کر سکتے ہیں، یہ اللیگل ہے. نہ فیملی مل سکتی ہے، یہ اللیگل ہے. اور آج جو ہمیں، جب میری بہن نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کتنے اپسیٹ تھے، تو اب ہم جو ہمارا اپنا لائے عمل یہ ہے کہ اب یہ میری بہن کو یہ تماشا بند ہوگا. ہم یہیں بیٹھیں گے ہر منگل کو، اور جو پارٹی والے ہیں وہ بیٹھیں گے جمعرات والے دن، جب تک بحال نہیں کرتے جو کورٹ آرڈرز ہیں
जो 6 लोगों के अगले हफ्ते मंगल को हम इनको पैगाम दे देते हैं जेल इंतजामिया को कि 6 जो फैमिली मेंबर्स हैं वो मिलेंगे और 6 वकला मिलेंगे और जुमेरात वाले दिन जो 6 पार्टी के लोगों को इजाज़त है मिलने की वो सब मिलेंगे। ये हमारी अब अगला जो जुमेरात को सोहेल अफरीदी खुद यहाँ पे मौजूद होंगे जिन्होंने इजाज़त जिनके पास कोर्ट ऑर्डर है मुलाकात का, और उसके अलावा अगले मंगल को हम सारे 6 रिश्तेदार फैमिली मेंबर्स और 6 ही वकला अगर नहीं मुलाकात करेंगे हम यहीं से नहीं उठेंगे। कोई एहतजाज की काल भी दी खान साहब ने अंदर से कि एहतजाज करेंगे कि देखिए इमरान खान ने आप अपने कौम को पैगाम दे दिया। ये वो इंसान है जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं और जो आज उन्होंने बता दिया जिनको आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट इस हद तक कर दिया था कि अगर आज हम यहाँ एहतजाज ना करते तो इमरान खान पिछले 7 हफ्ते से मुकम्मल आइसोलेशन में। मेरी बहन आज इन 7 हफ्तों में तीसरी दफ़ा मुलाकात हुई है 20 मिनट की। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कॉल क्या देनी है, आप बाहर देख लें या पीछे देख लें, हम खड़े भी नहीं हो सक रहे थे। लोगों का जोश इतना ज़्यादा है, वो हमें कह रहे थे, लोग हमें कह रहे थे कि आप खड़े क्यों हैं, आप जाएं अडयाला जेल की तरफ। तो हम देखें हमारा काम है कंट्रोल करना। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि देखें गुस्सा बहुत बढ़ चुका है और हमें इसको बढ़ने नहीं देना। हम इससे भी हम यहाँ आके साइड पे खड़े हुए हैं कि हमने इसको बढ़ने नहीं देना। इसलिए इनका काम है कि ये जो हमारी लीगल राइट्स हैं उसको बहाल करें। अगले हफ्ते हम इधर ही बैठेंगे और इमरान खान ने जो कौम को पैगाम दिया वो गौर से सुन लें। उन्होंने क्या कहा है कि ये जो सारी माफियाज हैं जिनकी आपको ये चाहते हैं कि आप गुलाम बन जाएं, हम यहाँ रास्ते में आते हैं चक्री की तरफ से, आप भी कई लोग आते होंगे, तो हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस स्पीड पे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट 21 साल में सबसे बुलंद सतह पे है और यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस स्पीड से हमने 2 साल में बनते देखी हैं, हम तो उसके गवाह हैं कि इस वक्त सारा काम चल रहा है लैंड माफिया का। जैसे इमरान खान ने कहा शुगर माफिया, हर किस्म की माफिया। जो मेरी बहन पैगाम दे रही है आपको इमरान खान का है कि अगर आप अपने लिए खुद नहीं खड़े हुए इसके लिए कॉल क्यों देंगे वो इमरान खान। हमें नज़र नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें खुद ना इंसाफ मिल रहा है अदालतों से। तो अगर इमरान खान का पैगाम समझ लें, उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप इनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, ये थोड़े से लोग हैं लेकिन आपको गुलाम बनाया हुआ है, अपने हक के लिए खड़े हो जाएं। अगर नहीं खड़े होंगे तो आप और आपकी अगली नस्लें इनके गुलाम रहेंगी। ये पैगाम है, अगर इसकी कोई ट्रांसलेशन आप खुद कर सकते हैं। 27 में आईनी तरमीम के बारे में खान साहब ने कोई बात की है जो पास हुई है क्योंकि आपको मुलाकात के रूप में जोर दी गई? थोड़ा 20 मिनट का टाइम था, वो इतनी जल्दी में ये हुआ, उनको वो पहले बता चुके हैं ना कि 27वीं के बारे में बताया आपने कि जो भारतीय और अखबार मीडिया ने आपकी सेहत के मुतालिक आपकी जेल के अंदर जो आपके साथ हो रहा है उसके मुतालिक ऐसी मुतदाद खबरें दी हैं, आपको तशवीश ना सिर्फ आपको ये उनको इससे पहले पता था कि ये खबरें चल रही हैं? नहीं, इनको कुछ नहीं साहब की बहुत ही झूठी खबरें चली, इसका खबरें जो चलाते रहे वो खान साहब के मुतालिक। नहीं वो झूठी नहीं, वो सही खबरें थी। आप मुझे ये बताएं जो बंद कर देते हैं ना, आपको मिल के एक सेकंड सुन ले, जब आप इलीगली किसी का राब्ता ख़त्म कर देंगे यही होगा। सबसे आसान तरीका हमारी हुकूमत के लिए ये था कि ये इमरान खान से उनकी फैमिली और उनके वकला की मुलाकात करवाने गए। इनका ख्याल था अगर इमरान खान को बंद कर देंगे तो सारी दुनिया भूल जाएगी, तो इनका आज ये तो उनको टेस्ट ऑन हो गई है कि कोई नहीं भूलेगा इनको। और दूसरी बात ये, मैं और बात बताऊं, आप लोग एक दफा बताएं सबके लिए कि इमरान खान के लिए जो दुआएं हैं ना वो पूरी दुनिया में है, इसलिए इमरान खान को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। और जो उनके ऊपर जुल्म करे उनके लिए बदुआएं हैं, उनके लिए जीना जिंदा रहना मेरा ख्याल है आइंदा जिंदगी मुश्किल हो जाए। मैडम आपने जो इंडियन मीडिया पे जो बयान दिया, क्या ये पार्टी का